आप जब सुनते हैं ना कि वो अल्लाह का गज़ब हो गया, अल्लाह का गुस्सा आ गया, तो गुस्सा तो उसको आता है जिसको इल्म गैब नहीं होता, जिसको पता ही नहीं होता। अनएक्सपेक्टेड कंडीशन उसके सामने आती है तो उसके अंदर कैफियत में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। उस कैफियत की तब्दीली की वजह से उसका गुस्सा ज़ाहिर होता है उसके ऊपर, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ऐसा मामला हो जाएगा। जो आलिमुल गैब है, जिसके सामने ज़माने है ही नहीं, हर चीज़ हाजिर है उसके लिए, चाहे माजी हो, मुस्तकबिल हो या हाल हो। ज़मानों की क़ुयूद तो इंसानों के लिए है, अल्लाह ताला ज़मानों की क़ुयूद से बाहर है। इंसान समझ नहीं सकता उन ज़मानों को। मैंने आपको बताया था एक मरतबा, जब आप कहते हैं हुवल अव्वल वल आखिर, इंसान को अगर अव्वल सोचने के लिए दे दिया जाए तो वो किसी न किसी नुक्ते पे आ जाएगा, किसी न किसी इब्तिदा पे आके रुक जाएगा। उसका जहन ये कबूल नहीं कर सकता कि कोई ऐसा भी ज़माना है जिसकी कोई इब्तिदा ही नहीं है। अगर उससे कहा जाए हुवल अव्वल वल आखिर, कि आखिर भी अल्लाह है, तो वो सोचेगा कि आखिर क्या है और एक नुक्ते पे आके इंतहा कर देगा। उसको ये नहीं पता, अभी उसकी जहन इस बात को कबूल नहीं कर सकता कि ऐसा आखिर जिससे कोई आखिर ना हो। तो अल्लाह ताला ज़मानों की क़ुयूद से बाहर है। तो गुस्सा उनको आता है जिनके सामने मुस्तकबिल के मामलात नहीं होते, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन से उनको गुस्सा आ जाता है। और ख़ुशी भी ऐसी होती है, एकदम से आपको वो चीज़ जिसका आपको इल्म ना हो मिल जाए तो आप कैसा आपका हाल हो जाएगा खुशी से। तो अल्लाह ताला के लिए ये जज्बात साबित करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो फ़बाउ बिग़ज़ब मिनल्लाह, अब गज़ब क्या चीज़ है, गज़ब को समझ लें। सूरतुल फ़ातिहा का ज़रा अंदर आप मुताला कीजिए। सूरतुल फ़ातिहा में आप दुआ क्या करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ऐसा रास्ते पे हमें चला जिसमें तवाज़ुन पाया जाए, कजी ना हो, टेढ़ ना हो, बिल्कुल मुतवाज़िन रास्ता हो, ऐसे रास्ते पर हमें गामज़न फरमा दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये रास्ता उन लोगों का रास्ता हो कि जिस पर तूने इनाम किए हैं। नेमतें आप लोग लफ्ज़ सुनते रहते ना, नेमतें, ये नेमतें होती क्या हैं? अरबी ज़बान में तनईमा कहते हैं ऐसे पौधों को जिनके अंदर तरोताज़गी और शादाबी रहती है। वजह ये होती है कि ये पौधे पानी के ऊपर उगते हैं, तो इनकी तरोताज़गी में कोई फ़र्क आता ही नहीं है, तरोताज़ा रहते हैं, सरफराजी होती है इनके अंदर, बुलंदी होती है इनके अंदर। नाआमा का मतलब अरबी ज़बान में होता है सरफराजी और बुलंदी, बुलंद मकाम को कहा जाता है नाआमा, बुलंदी को। तो ऐसे पौधों को तनईमा कहा जाता है। इसलिए नेमत कहते हैं ऐसी चीज़ जो इंसान के अंदर तरोताज़गी पैदा कर दे, आसूदगी, खुशी पैदा कर दे और उसकी तरक्की का बाइस बन जाए, इसको नेमत कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर। अब आप देखें सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के बाद गैरिल मग़ज़ूब आ गया। अनआम, इनाम के मुकाबले में अल्लाह ताला ने मग़ज़ूब, गज़ब का ज़िक्र फरमाया है। यानी ऐसे लोग, ऐसी कौम जिनके अंदर से ये तरोताज़गी ख़त्म हो जाती है, उसको गज़ब कहते हैं। यानी आप जब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इस दुनिया के अंदर अपना गामज़न रहते हैं, सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रहते हैं, तो आप अल्लाह की नेमत की हकदार हो जाते हैं। ये नेमत जो है ये आपको उस कानून को फ़ॉलो करने की वजह से मिली है जिसको आपने फ़ॉलो किया है। लेकिन अगर आप उस कानून के ख़िलाफ़ अमल करना शुरू कर देते हैं तो रद्द अमल क्या होता है, गज़ब। तो गज़ब का मतलब क्या हुआ कि आपकी तरक्की, आपकी तरोताज़गी वो ख़त्म होती जाए। ये गज़ब है अल्लाह ताला की तरफ से, और ये कानून फ़ितरत है, ये आपके अमल का नतीजा है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला आपसे बहुत गुस्सा हो गया तो आपको उसने बर्बाद कर दिया, नहीं, बल्कि आपने अमल ने आपको बर्बाद किया है और कानून फ़ितरत हरकत में आ गया, क्योंकि आपने अदल को ख़त्म किया, जुल्म को लेकर आए, कानून फ़ितरत जो है वो अपने जोश में आया और आपको बर्बाद कर दिया। ये अल्लाह का गज़ब हो गया, इसको अल्लाह के गज़ब से मुराद लिया गया है।